Good evening, बच्चों. So in the previous class, we were learning about the body movements and we learned about the human skeleton, है ना? तो ह्यूमन स्केलेटन के बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमने बोन्स के बारे में बात किया था. हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं. हम लोग अब हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में. ओके, तो वी टॉक्ड अबाउट द बोन्स, है ना? बोन्स के बारे में हमने बात किया. बोन्स क्या बताया था मैंने आपको? बोन्स आर द हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर बॉडी, है ना? जो बोन्स होते हैं वो हमारे बॉडी के सबसे हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं. एंड बोन्स आर रिजिड ऑर्गन्स. फिर हमने कहा था आपसे द बोन्स protects our internal organs which are very delicate and sensitive. याद है आपको? Yes. And it gives a framework to our body. It helps in the movement of the body. It gives shape to our body. ये सब बातें हमने की थी पिछले क्लास में. और हमने ये भी आपको बताया था, the framework of all the bones in the human body is known as the skeleton. Is known as the skeleton, है ना? जो फ्रेमवर्क को, सारे बोन्स को मिलकर जो फ्रेमवर्क बनता है हमारी बॉडी में, उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम स्केलेटन कहते हैं, है ना? और स्केलेटन के बारे में मैंने आपको बताया था, जो ह्यूमन बोन्स है, ये जो हमारे शरीर में जो बोन्स होते हैं, जो स्केलेटन होते हैं, कितने बोन्स बताए थे मैंने आपको? 206 बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग. जो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है, उनमें 206 बोन्स होते हैं. अब आप पूछोगे कि मैम आपने एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात क्यों की इस तरह से, तो बाकियों में नहीं होते क्या? तो बेटा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं. जब बर्थ होती है बच्चे की, जब जन्म होता है बच्चे की, तो उनमें मोर देन 305 बोन्स होते हैं. यानी कि जो बोन्स होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है. यानी कि 206 बोन्स से आप सोचो 300 से भी ज्यादा बोन्स होते हैं. ठीक है. फिर क्या होता है जब बच्चा बड़ा होने लगता है, ये जो बोन्स होते हैं, जो उनके बोन्स जो होते हैं काफी डेलिकेट होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट, यानी हमारे बॉन्ड के मुकाबले उनके बोन्स जो होते हैं कम मजबूत होते हैं. ठीक है. फिर वो क्या होता है, ये जो बॉन्ड्स है ना, कई बॉन्ड्स ऐसे जुड़ जुड़ कर फिर क्या हो जाता है, लास्ट में 206 बॉन्ड्स में आके रुक जाते हैं. ये बात क्लियर हो गई सभी को? यस. तो हमसे अगर पूछे कि कितने बॉन्ड्स हैं हम ह्यूमन बींग्स में, तो आप बताइएगा 206. और बर्ड टाइम में कितने बॉन्ड्स होते हैं? तो मोर देन 300 बॉन्ड्स होते हैं. ओके. तो वी वर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन स्केलेटन एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द स्कल. स्कल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में. आपको हमने चित्र भी दिखाया था स्कल का, है ना? याद है सभी को? यस. एक और बार दिखाएंगे हम आपको. यस. तो स्कल का फंक्शन क्या है बच्चे? स्कल क्या करता है हमारी बॉडी में? स्कल जो होता है बहुत सारे बोन्स को मिलाकर ज्वाइन होकर बनता है ना? सिंगल बोन नहीं होता स्कल, जिसे हम खोपड़ी बोलते हैं हिंदी में. याद है? स्कल है. तो इस स्कल का कार्य क्या है? इट फ्रेम्स आवर फेस. हमारे फेस को एक शेप देता है ये. मेक्स अप द हेड रीजन. हमारा जो हेड रीजन है उसको जो है प्रॉपर एक शेप देता है. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. ठीक. हमारे ब्रेन को वो प्रोटेक्ट करता है. उसके बाद हमने बात की रिब्स के बारे में. किसके बारे में बोला हमने? रिब्स के बारे में बात की थी. अब रिब्स की जब हमने बात की तो आपको मैंने बताया कि जो रिब्स होती है उसमें एक बीच में एक बॉन्ड होता है जिसे हम चेस्ट बॉन्ड कहते हैं. क्या बोलते हैं बेटा उसको? हम लोग चेस्ट बॉन्ड बोलते हैं. एंड ये जो चेस्ट बॉन्ड होता है, ये चेस्ट बॉन्ड जो होता है, क्या होता है? ये जो है चेस्ट बॉन्ड, ये बैकबोन से भी जुड़ा होता है. और क्या होता है, बाकी जो एरिया होता है ना, ये चेस्ट बोन का जो बाकी जो छोटे छोटे जो बोन्स होते हैं, वो चेस्ट बोन से भी जुड़ा होता है, बैकबोन से भी जुड़ा होता है. तो ये चेस्ट बोन से जुड़े हुए जो छोटे छोटे बोन्स होते हैं वो कितने नंबर्स में होते हैं? 12 नंबर्स होते हैं. उनके कितने नंबर्स होते हैं? 12 नंबर्स. यानी कि दोनों साइड में, ऑन द either साइड 12 स्मॉल bones are the which are connected to the chest bone from the front side, and
बैकबोन फ्रॉम द बैक साइड, ठीक है। यानी कि आगे की तरफ से ये जो रिब्स होते हैं ये चेस्ट बोन से जुड़े होते हैं और पीछे की तरफ से ये बैकबोन से जुड़े होते हैं और इस तरह से बनकर ये एक रिब केज बनाती है। क्या बनाती है बच्चा? रिब केज बनाती है, केज की तरह, एक पिंजरे की तरह बनता है ये। तो दोनों साइड्स के रिब्स मिलकर कितने बोन्स हो गए? 24 बोन्स हो गए। तो आपसे अगर पूछे कि रिब केज में जो है कितने रिब्स है, टोटली कितने रिब्स है बोलेंगे, तो आप बोले कितने रिब्स होंगे? 24 रिब्स बोलेंगे, ठीक है। और रिबकेज का कार्य क्या है? रिबकेज क्या करता है? कौन से ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है? खासकर जो हमारे चेस्ट रीजन में जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, है ना। जैसे कि लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया। तो इन ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के लिए या फिर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए रिबकेज होता है। क्लियर? यस। उसके बाद हमने बात किया था, किसके बारे में बात किया हमने? बैकबोन के बारे में, जिसे मैंने आपको बताया कि वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है। कहा जाता है ना इसको वर्टिब्रल कॉलम। क्यों कहा जाता है ये भी बताया था मैंने। इसमें बहुत सारे स्मॉल बोन्स होते हैं जिसे हम वी कॉल देम एज वर्टिब्रे। Okay, so these small bones which constitutes the backbone is known as vertebrae. ठीक है, vertebrae। अब वर्टिब्रेस नहीं लिखना बच्चे यहाँ पर, ए ई, यानी कि ये प्लूरल फॉर्म है, वर्टिब्रे हो गया। ये कितने नंबर्स होते हैं इनके? 33 वर्टिब्रे। आपसे अगर कोई पूछे हमारे बैकबोन में कितने बोन्स हैं, तो आप बताइएगा देयर आर 33 बोन्स इन द बैकबोन। अब अगर ये एक सिंगल बोन होता ना तो क्या होता? अगर ये बैकबोन जो है हमारा ये एक सिंगल बोन होता तो क्या होता? सी चिल्ड्रन, आप ये मेरे हाथ में क्या देख रहे हो? एक डंडी देख रहे हो। ओके ओके, सपोज दिस इज योर बैकबोन। ये आपका बैकबोन है, सोचिए, विच इज मेड अप ऑफ अ सिंगल बोन। ये जो है एक सिंगल बोन से बना हुआ है, सोचिए। ओके, अब ये जो बैकबोन है आपको हेल्प करता है बेंड करने में और अपराइट खड़े होने में, है ना। तो आप बार बार इस तरह से बेंड होते रहोगे, आगे बढ़ोगे, बेंड होते रहोगे, तो क्या होगा? ये अगर एक सिंगल बोन होता ये जल्दी से टूट जाता। ओके, तो बच्चे ये जो है इसीलिए सिंगल बॉन्ड नहीं है, का बना नहीं है, क्योंकि ये टूटने की इसकी क्या है, इसकी क्षमता ज्यादा रहती है। तो इसीलिए ये छोटे छोटे जो 33 बोन्स है ये जो है वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। तो जल्दी टूटता नहीं है, स्प्रिंग एक्शन की तरह यह आगे पीछे होकर आराम से कई वर्षों तक बिना कोई प्रश्न के, बिना कोई आपको प्रॉब्लम किए आगे बढ़ेगा। अब इसका कार्य क्या है? What is the role of the backbone or the vertebral column? First of all, it helps you to stand erect, है ना। आपको जो है सीधे खड़े होने में आपका बैकबोन जो है हेल्प करेगा, सपोर्ट सपोर्ट करेगा। और उसी के साथ साथ ये आपके स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करेगा। किसको प्रोटेक्ट करेगा बेटा? स्पाइनल कॉर्ड को भी ये प्रोटेक्ट करेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को? तो आज हम पढ़ेंगे शोल्डर बोन और पेल्विक बोन के बारे में, ठीक है। यस, अब इतनी बातें सबको क्लियर है तो आगे हम बढ़ते हैं आगे। शोल्डर बोन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे पेल्विक बोन को। अब शोल्डर बोन क्या है बच्चे? शोल्डर बोन जो होता है, ये जो बोन है ये हमारे हाथों की हस्तियां होती है, हड्डियां होती है, सॉरी, हाथों की हड्डियां होती है, ठीक है। तो ये शोल्डर बोन आ गया यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, शोल्डर बोन और पेल्विक बोन क्या क्या है जरा मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, यस, हम देखते हैं शोल्डर बोन और पेल्विक बोन को। ओके चिल्ड्रन, सी, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना। ये स्कल है हमारा जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे हेड रीजन को शेप देता है, एंड ऑल्सो इट्स फ्रेम्स आर फेस। ओके, दिस इज आर रिब केज। ओके, ये हमारा रिब केज है। अब ये जो रिब्स हैं दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ
यस, केज लाइक स्ट्रक्चर, एक केज की तरह स्ट्रक्चर बनता है जो हमारे लंग्स को, लिवर को, हार्ट को सब प्रोटेक्ट करता है। ओके, ओके बच्चों, अब हम देखते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम, मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी, वर्टिब्रल कॉलम, ये देखो यहां से जो वर्टिब्रल कॉलम है, इट कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन्स विच आर नॉन एज वर्टिब्रे, राइट? इट इज कनेक्टेड टू द स्कल फ्रॉम द अपर पार्ट एंड फ्रॉम द लोअर पार्ट इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विक गर्डल, यानी कि पेल्विक पार्ट या पेल्विक बोन। वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? अभी आपने देख लिया इसको किस तरह से ये वर्क कर रहा है। ये देखो, ये वर्टिब्रे है, छोटे छोटे वर्टिब्रे है, ये सब कनेक्टेड है एक साथ। Okay, children. Yes. Now let's move to the pelvic bone. ये देखिए, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है? ये वर्टिब्रल कॉलम जो है नीचे की तरफ से कुछ बोन्स से जुड़े होते हैं, एंड these bones are known as pelvic bones. These bones are known as pelvic bones. ठीक है? अब अगर ये जो पेल्विक बोन की अगर हम बात करें, इसको ध्यान से अगर देखें तो ये क्या होंगी, ये पेल्विक बोन कहां पर दे, दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। स्टमक जो है इस तरफ यहां पर कहीं पर आएगा, है ना? और स्टमक के नीचे की तरफ जो है ये बोन्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है? और यही जो बोन्स है ना, ये बोन्स क्या करते हैं, ये बोन्स जो है हमें बैठने में हमारी हेल्प करते हैं। ये हमारे हिप बोन्स है। कौन से बोन्स है बेटा? हिप बोन्स है। इसी की सहायता से हम बैठ पाते हैं। आप सभी बैठे हो ना अभी क्लास में? सभी कैसे बैठे हो? कैसे बैठे हो? डेस्क पे, सॉरी, चेयर में बैठे हो या बेंचेस में बैठे हो, है कि नहीं? ओके, तो आप जब बैठ रहे हो तो आपको फील होगा कि आपके अंदर कुछ ऐसे बोन्स है जिसकी सपोर्ट से आप बैठ रहे हो, है ना? यस, तो यही है वो बोन्स। दीज आर द पेल्विक बोन्स विच इज सीन इन द पेल्विक रीजन, हमारे पेल्विक रीजन में, यानी कि बिलो द स्टमक रीजन में ये दिखाई देते हैं। ओके, अब लेट्स मूव टू द शोल्डर बोन। देखो बेटा, ये है हमारे शोल्डर बोन्स, देख रहे हो यहाँ पर? ये देखो शोल्डर, यहाँ पर देख रहे हो, इनको हम लोग कॉलर बोन भी कहते हैं, जहां पर आपका शर्ट का कॉलर रहेगा, है ना? ऐसे शर्ट का कॉलर जहां पर होता है, वहां पर एक हड्डी को आप ऐसे छू कर देखो, आप सभी बच्चे, आपको कुछ फील हो रहा है? वहां पर एक ऐसा लंबा सा एक बोन है ना? है कि नहीं है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग कौन सा बोन कहते हैं बेटा? उसको हम लोग शोल्डर बोन्स कहते हैं। और ये जो बोन्स होते हैं ना, ये फ्लैट होते हैं और लार्ज होते हैं, फ्लैट एंड लार्ज। ये देखो, स्कैपुला, क्लैविकल, ये सब अभी अपने पढ़ना नहीं है, आपने बड़े क्लासेस में ये पढ़ेंगे हम लोग। बस अभी आप ये जान लीजिए, ये जो शोल्डर बोन्स होते हैं ये फ्लैट एंड लार्ज बोन्स होते हैं। क्लियर? यस। ओके, तो पेल्विक भी देख लिया आपने, पेल्विक बोन भी देख लिया, और साथ साथ शोल्डर बोन्स भी देख लिए, राइट? यस। अब बेटा, ये जो हाथ है ना आपका, ये देखो, ये देखो, यहां पर दिखाई दे रहा है आपका, ये देखो, ये हमने कहा, ये कौन सा बोन बोला मैंने आपको? दिस इज द पेल्विक बोन। ओके, यानी कि जो आपका जो बैकबोन है वो नीचे से किससे कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड टू द pelvic bone, ठीक है? It is connected to the pelvic bone. They enclose the portion of your body below the stomach. Okay, and it also helps to protect. अब इसका भी कुछ काम होना चाहिए ना, किसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कौन से इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा बच्चे? ये यस, आपके जो नीचे की तरफ को जो ऑर्गन्स है, जैसे कि किडनीज है आपके, यहाँ पर होते हैं किडनीज, किडनीज होंगे, आपकी यूरिनरी ब्लैडर होंगे, उन सबको सपोर्ट करने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पेल्विक बोन होता है। ओके, यस। अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है? हाथों के बोन्स, है ना? शोल्डर बोन्स की हमने बात कर दी, अब हम बात करेंगे किसकी? हैंड्स की, है ना? ये देखो, ये अपर पार्ट है आपके हैंड का, ये लोअर पार्ट है, ये फिंगर्स है आपके, है ना? तो ये भी जो है ना, ये जो इसको हम लोग पाम कहते हैं, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? इसको हम लोग पाम कहते हैं। उसमें भी कुछ बॉन्ड्स होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, नाउ सी, ये जो है
ये बोन देख रहे हो आप लोग, पेल्विक गर्डल के या पेल्विक जो पार्ट है आपका, उसके नीचे के ये दो बोन्स देख रहे हो आप लोग, ये देखा आपने? ये हमारे बॉडी के सबसे लार्ज एंड थिक बोन्स होते हैं। ओके, अगर आपसे किसी ने पूछा विच इज द थिकेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी, कौन से बोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के सबसे बड़े और सबसे हार्ड बोन्स होते हैं, तो आपने बताना है कि उसका नाम क्या है? फीमर है या थाई बोन है। थाई क्या होता है बेटा? जांघ होती है ना आपके पैर के, यहाँ पर सबसे जो मोटा हिस्सा होता है आपका, है ना, पैर के ऊपरी हिस्सा। यस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थाई रीजन बोलते हैं। उसके अंदर की जो हड्डी होती है, जिसे हम थाई बोन बोलते हैं या फिर उसको हम लोग फीमर बोन कहते हैं, वो सबसे लार्जेस्ट होता है। एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन। ओके, वो सबसे लार्जेस्ट और थिक बोन होता है। क्लियर? ओके, तो हम लोग लिखे अभी, क्या लिखेंगे हम लोग? किसके बारे में लिखेंगे? यस, हम लोग शोल्डर बोन के बारे में लिखते हैं। ओके, लेट्स राइट अबाउट द शोल्डर बोन। अब शोल्डर बोन के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे? दे आर द फ्लैट एंड लार्ज बोन्स। ठीक है, कैसे बोन्स होते हैं शोल्डर बोन्स? फ्लैट एंड, कैसे होते हैं? फ्लैट एंड लार्ज बोन्स लिखेंगे। ओके, अब हम लिखेंगे पेल्विक बोन के बारे में। इसके बारे में लिखेंगे पेल्विक बोन के बारे में। पेल्विक बोन क्या, कैसे, क्या लिखेंगे पेल्विक बोन के बारे में? दे, द बोन्स और they enclose the portion of our body below the stomach, यानी कि पेट के नीचे के जो हिस्सा है आपका, वहीं पर आप क्या देखोगे? पेल्विक बोन देखोगे। दिस इज द पार्ट वी सिट ऑन, हम इसी बोन के ऊपर बैठते हैं, इसी बोन के कारण हम लोग बैठ पाते हैं। ठीक है, यस। अब ये क्या, किसको प्रोटेक्ट करते हैं बच्चे? प्रोटेक्ट्स, ठीक है, किसको प्रोटेक्ट करते हैं? हमारे जो नीचे के हिस्से के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे किडनीज हुए, यूरिनरी ब्लैडर हुआ, इन सभी ऑर्गन्स को ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया ये सभी बच्चों को? ओके, ओके बेटा। अब हम तो इतनी बातें क्लियर हो गई सबको, स्कल क्या है, रिब्स क्या है, बैकबोन क्या है, शोल्डर बोन कौन सा होता है, पेल्विक बोन कौन सा होता है, ये सब क्लियर है सभी बच्चों को? ओके, अब मेरे बच्चे क्या कीजिए, ये देखिए मेरा हैंड है ना, सभी बच्चे अपना, इसको हम लोग पाम बोलते हैं, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम लोग पाम बोलते हैं, है ना। अब ये जो पाम है ना, इसमें जो होते हैं, ये देखो, ये आपका जो ऊपरी हिस्सा है ये आपके हाथ का है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिंगर्स है, यहाँ पर है ना, हमारे फिंगर्स है ये, है ना, ये थंब है हमारा, ये फिंगर्स है हमारे। तो इस रीजन को हम लोग फैलेंजेस बोलते हैं। यहाँ पर हड्डियां होती है, यहाँ पर हड्डियां होती है, इसे हम लोग फैलेंजेस बोलते हैं। और यहाँ का जो एरिया होता है, यहाँ पर भी हड्डियां है हमारी, इसको हम लोग मेटाकार्पल्स बोलते हैं। और ये एरिया कौन सा है बच्चे? जहां पर आप लोग वॉच पहनते हो या कुछ और पहनते हो, उसको हम लोग रिस्ट एरिया बोलते हैं। कौन सा एरिया बोलते हैं उसको? हम लोग रिस्ट बोलते हैं। ठीक है, वहां की बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्ट बोन्स को हम लोग कार्पेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? कार्पेल्स। तो ये हमारे कार्पेल्स हो गए। यहाँ का जो बोन है, इतना हिस्से का जो बोन है, वो हमारे मेटाकार्पल्स हुए, और ये हमारे फैलेंजस हुए। ठीक है, ये हमारे फैलेंजस हुए। ठीक है, यस, ओके। तो रिस्ट बोन को हम लोग कार्पेल्स कहते हैं। रिस्ट बोन को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पेल्स। ठीक है, रिस्ट बोन को हम लोग कार्पेल्स बोलते हैं। क्लियर? यस।
अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे कि ये जो है हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है ना, स्केलेटल सिस्टम में जो है ना सिर्फ बोन्स होते हैं. So in addition to the bones, there are some parts or some additional parts of the skeleton. They are not so hard as bones or soft as your skin. कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं स्केलेटल सिस्टम में जो आपकी बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते, लेकिन आपकी जो स्किन है उसकी तरह सॉफ्ट भी नहीं होते. वो कौन से पार्ट्स होंगे? देखें हम लोग, उसको हम लोग कहेंगे कार्टिलेज. क्या कहेंगे बच्चे? कार्टिलेज. So apart from the bones, there are some additional structure in the skeletal system which are known as cartilages. ठीक है, कार्टिलेज. तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या होंगे? बोन्स भी होंगे, बोन्स एंड कार्टिलेजेस. ठीक है, बोन्स और कार्टिलेजेस जब मिल जाएंगे तो हम उसे स्केलेटल सिस्टम कहेंगे. क्या कहेंगे उसको? स्केलेटल सिस्टम. सो द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेजेस एंड बोन्स. ओके, अब कार्टिलेजेस को जानने के लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताती हूँ. सभी बच्चे अपने कान को पकड़ के देखिए, अपने कान को छूइए. सभी छू लिया सबने? यस. अब कान का जो ऊपर का जो हिस्सा है आपका, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसको छूकर देखिए, से पकड़ के देखिए आप. आपको क्या फील होगा? वो फ्लेक्सिबल है? वो फ्लेक्सिबल है बच्चों? वो थोड़ा सा हार्ड है या बिल्कुल हार्ड नहीं है? और ये जो नीचे का हिस्सा जहां पर लड़कियां कान के जो कुंडल पहनती हैं या रिंग्स पहनती हैं, है ना, वो जरा एरिया पकड़ के देखिए आप. तो वो सॉफ्ट होगा, यहां पर सॉफ्ट होगा, है ना. लेकिन ये जो ऊपर का जो एरिया है ना, ये उतना सॉफ्ट नहीं होगा आपका, वो उतना सॉफ्ट नहीं होगा. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे मोड़ सकते हैं सिर्फ पकड़ के, है ना. तो वो क्या होगा? वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल एरिया होगा. कैसा एरिया है बेटा? फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल है, राइट. तो वो जो एरिया है ना, वो जो एरिया है वो किससे बना हुआ है? वो कार्टिलेज से बना हुआ है. किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ है. ठीक है, वो जो है बोन की तरह उतना हार्ड भी नहीं होता और ना ज्यादा सॉफ्ट होता है. वही उसी को हम लोग कार्टिलेजस कहते हैं. तो कार्टिलेजस एंड बोन्स कंस्टिट्यूट्स द स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन. ह्यूमन स्केलेटल में कार्टिलेजेस भी है, बोन्स भी है. अब कार्टिलेजेस के बारे में हम अगले क्लास में बहुत अच्छी तरह से जानेंगे. अभी हमारा समय किसके लिए हो रहा है? अभी हम आपके लिए थोड़े से क्वेश्चंस लेकर आए हैं. हम थोड़े से एमसीक्यू करेंगे. सभी बच्चे तैयार हो? यस. ओके, लेट्स गो. हम लोग चलते हैं हमारी एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ. ओके, ओके चिल्ड्रन, गेट रेडी. होप आज का क्लास सभी को क्लियर हो गया है. अगर क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर क्लियर करके बताइएगा. ओके, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो. ओके चिल्ड्रन, सो आपके लिए क्वेश्चंस रेडी है. सभी तैयार हो जाइए. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रूट इज फाउंड इन ग्रास? जो ग्रास है उसमें किस तरह के रूट्स होते हैं? टैप रूट, fibrous root, none of the above. Which type of root is found in grass? Tap root, fibrous root, none of the above. Second question. Dash is the female reproductive part of a flower. एक फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? पिस्टल, स्टेमन, सेपल्स. Dash is the female reproductive part of a flower. Okay, third one. Dash is the male reproductive part of a flower. पहला क्वेश्चन था, जो इससे दूसरा क्वेश्चन क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? ये क्वेश्चन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है?
Petals, stamen, pistil. Petals, stamen, pistil. Dash is the male reproductive part of a flower. Okay, children. Bead-like structures seen or inside the ovary is dash. Bead-like structures inside the ovary is dash. Anther, ovules, pollen grains. Anther, ovules, pollen grains. Yes, the process by which green leaves prepare their food is known as dash. Respiration, transpiration, photosynthesis. The process by which green leaves prepare their food is known as dash. Yes, moving to the sixth question. The number of bones present in the human body is. The number of bones present in the human body is, I'm talking about adult human body, okay? 206, 306, 406. ह्यूमन बॉडी में, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? यस. Seventh question. What forms the skeleton of the human body? What forms the skeleton of the human body? Muscles, bones and cartilage, none of the above. What forms the skeleton of the human body? Muscles, bones and cartilage, none of the above. Eighth question. Dash helps to protect the brain. Dash helps to protect the brain. Skull, backbone, rib cage. Skull, backbone, rib cage. Brain को कौन सा structure protect करता है? Okay, ninth question. Dash help us to bend and stand erect. Dash help us to bend and stand erect. हमें बेंड होने में, झुकने में, सीधे खड़े होने में, इनमें से कौन सहायक होता है? शोल्डर बोन, बैकबोन, पेल्विक बोन. शोल्डर बोन, पेल्विक बोन, सॉरी, शोल्डर बोन, बैकबोन, पेल्विक बोन. ओके, यस. अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 10th क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ मेनी वर्टिब्रे आर देयर इन द वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन? बैकबोन या हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स होते हैं? 33, 23, 43. Okay. So this was the last question of this session. I hope सबने आंसर्स लिख लिए हैं. ओके, सभी बच्चे माइक के पास आ सकते हैं और अपने आंसर्स को बोलिएगा. Shall we start? Yes? ओके, बताते जाइए, आंसर्स बताइए. Okay, which type of roots is found in the grass? Sriram sir, kindly unmute them. Okay. So the first one is, which type of root is found in the grass? कोई बच्चे वहां पर आंसर्स देने के लिए हैं तो बताइए आंसर को. ग्रास में कौन से टाइप के रूट्स पाए जाते हैं? यस, इट इज फाइब्रस रूट. ओके, यस. आगे चलते हैं. सेकेंड वन. डैश इज
द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है फ्लावर का, बताइए कौन सा होता है? यस, पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। थर्ड वन, डैश इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। कौन सा होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर? कौन सा होता है बच्चे? यस, इट इज द स्टेमन। स्टेमन। नेक्स्ट वन, bead like structures inside the ovary is। बताइए बताइए कौन सा होता है बीड लाइक स्ट्रक्चर्स ओवरी के अंदर? कौन से होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इज नोन एज। क्या बोलते हैं हम उसको, उस प्रोसेस को? यस, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में जो बोन्स होते हैं, नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? 206 बोन्स आर देयर, है ना? कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स। यस। सेवेंथ वन, व्हाट फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम किन किन से बना होता है? Yes, it is made up of bones and cartilages. Okay, next one. Dash help to protect the brain. हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है या कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है? Yes, skull helps to protect the brain. Ninth one. Dash help us to bend and stand erect. हमें बेंड होने में और ठीक से सटीक खड़े होने में कौन हेल्प करता है? इट इज द बैकबोन। हाउ मेनी वर्टिब्रे आर देयर इन द वर्टिब्रल कॉलम। हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स होते हैं? कितने वर्टिब्रे होते हैं या कितने बोन्स होते हैं? 33 इन नंबर्स। ओके, तो आई होप सभी बच्चों ने लिख लिया है आंसर्स को। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग और भी बातें पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें हमने करनी है बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। तो तब तक के लिए आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।